तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ कैबिनेट विस्तार जल्द किया जाएगा। इस कैबिनेट विस्तार से जहां लोगों को बेसब्री से इसका इंतजार है, तो वहीं इंतजार इस बात का भी है कि मंत्रियों के चयन के लिए आखिर बीजेपी कौन सा फॉर्मूला लागू करने जा रही है। क्या कैबिनेट में जातिवाद वाला गणित देखने को मिल सकता है या फिर अनुभवी चेहरों को जगह मिलेगी, फिर नए चेहरों को जिम्मेदारी सौंपी भी जा सकती है। वही सवाल यह भी खास है कि चुनाव में उतरे दिग्गजों को पार्टी अब कौन सी नई जिम्मेदारी सौंपने जा रही है। करेंगे इन सवालों पर विस्तार से आज चर्चा, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देख लीजिए। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दोनों डिप्टी सीएम विजय शर्मा और अरुण साव के साथ 13 दिसंबर को शपथ ले ली थी, लेकिन अब तक राज्य में कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ। सीएम और दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर लौट आए हैं। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि अब जल्द ही कैबिनेट विस्तार हो सकता है, और ये बयान खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिया है। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से मुलाकात हुई, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी से मुलाकात हुई है और कुछ चर्चाएं हुई हैं और बहुत शीघ्र मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा। एक तरफ सीएम का ये बयान और दूसरी ओर तैयारियों की ये तस्वीरें, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। जिन्हें मंत्री बनाया जाएगा वो शपथ ले सकते हैं। हालांकि कयास ये लगाया जा रहे हैं, जिस तरह से आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ये बात कही है कि उनके कैबिनेट में नए और अनुभवी चेहरे को मौका मिल सकता है। फिलहाल चर्चाओं पे बहुत से नाम हैं। तो चलिए अब आपको छत्तीसगढ़, तो अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि मंत्रिमंडल में किसे शामिल किया जाता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कौन सा फॉर्मूला जो है वो लागू होगा, यह देखना बड़ा दिलचस्प है। तो चलिए सबसे पहले आपको पार्टी के उस फॉर्मूले के बारे में बताते हैं जिसकी चर्चा इन दिनों खूब हो रही है। माना यह जा रहा है कि एमपी में मोहन मंत्रिमंडल के विस्तार का फॉर्मूला लगभग तैयार कर लिया गया है। बीजेपी मोहन मंत्रिमंडल विस्तार से अगले साल होने जा रहे लोकसभा चुनाव को भी साधने की कोशिश कर रही है। कौन से फॉर्मूले बताते हैं। पहला फॉर्मूला है मोहन मंत्रिमंडल में सभी संसदीय क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व को ध्यान रखा जाएगा। अगली साल होने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव को नजर में रखते हुए बीजेपी हर संसदीय क्षेत्र से एक विधायक को मौका दे सकती है। दूसरा फॉर्मूला, बीजेपी इस बार चुनावी नतीजों के बाद सबको चौंकाते हुए सीएम के नए चेहरों पर उसने दाव लगाया, तो वहीं इस बार मोहन मंत्रिमंडल में कई नाम ऐसे हैं जो देखने को मिल सकते हैं। सूत्रों की माने तो मोहन मंत्रिमंडल में 3 बार मंत्री रह चुके विधायकों को जगह नहीं मिलेगी। तीसरा फॉर्मूला यह कि अगले साल देश में लोकसभा का चुनाव है, जिसको लेकर बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। एमपी में सभी 29 लोकसभा सीटें जीतने का दावा कर रही है बीजेपी, जिसको लेकर चुनाव लोकसभा तक बीजेपी कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। हो सकता है लोकसभा चुनाव तक मंत्रिमंडल का आकार छोटा ही रहे। चौथा फॉर्मूला है मोहन मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा है कि बीजेपी सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए विस्तार करेगी, जिससे लोकसभा चुनाव से पहले वो एमपी का जातिगत समीकरण जो है उसको साधने में कामयाब रह सके। मध्य प्रदेश की तरह अब छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, जहां जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। विष्णुदेव सरकार के मंत्रियों को लेकर भी विष्णुदेव साय ने जिस तरह से बीजेपी अपना जो फॉर्मूला तैयार कर रही है, यहां पर भी बीजेपी का फोकस आगामी लोकसभा चुनाव पर ही रहने वाला है। कौन से फॉर्मूले हैं? पहला फॉर्मूला है विष्णु मंत्रिमंडल में 4 पुराने तो 6 नए चेहरों को जगह दी जा सकती है। बीजेपी पूरी तरह से प्रदेश की राजनीति में नई पीढ़ी को लाने की तैयारी कर रही है। दूसरा फॉर्मूला, मध्य प्रदेश की तरह यहां भी बीजेपी हल लोकसभा से एक विधायक को मंत्री बना सकती है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अहम फॉर्मूले पर काम कर रही है। तीसरा फॉर्मूला, जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण को साधने के लिए बीजेपी विष्णु मंत्रिमंडल के सभी वर्गों का ध्यान रख रही है। चौथा फॉर्मूला है विष्णु मंत्रिमंडल को लेकर विचार विमर्श जारी है। सीएम को लेकर डिप्टी सीएम दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात नेतृत्व से कर चुके हैं। तो वहीं खबर यह भी है कि छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल पर फाइनल मुहर गृह मंत्री अमित शाह ही लगाएंगे। दोनों जगह ऐसी लगातार चर्चाएं चल रही हैं। तमाम सहयोगी मेरे साथ जुड़े हैं। मेरे साथ में डॉक्टर सत्य प्रकाश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ गए। प्रमोद शर्मा भोपाल से मेरे सहयोगी हैं। रूपेश गुप्ता मेरे साथ रायपुर से एसोसिएट एडिटर जुड़ गए। सबसे पहले प्रमोद, आपके पास आ रहा हूं। अब बहुत कम वक्त शेष है और सबकी निगाहें हैं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। कैसे कयास लगाए जा रहे हैं, कौन से ऐसे नाम हैं जो चर्चा में चल रहे हैं? बहुत शॉर्ट और क्रिस्प। जी प्रमोद।
देखिए, शॉर्ट तो यही शब्द है मेरे पास के अभी तो टाइम का तो पता ही नहीं है कि कब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। बहुत सारे प्रेडिक्शन चले कि कल मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, किसी ने कहा कि जो गुजर गया शनिवार उसको होगा, किसी ने कोई तारीख बताई, लेकिन किसी को अता पता नहीं है। कुल मिलाकर बात यह है कि अब तक मंत्रिमंडल की कोई एक तारीख या समय मुकर्रर मध्य प्रदेश में नहीं हो पाया है, लेकिन अलग अलग प्रेडिक्शन है, चाहे सीनियरिटी का हो, चाहे जूनियर हो, या कई बार जो मंत्री बनने के लिए लाइन में कतार में खड़े रहे, उन चेहरों को इस बार मौका मिलेगा। तो कई सीनियर ऐसे हैं जो देखिए मंत्री रहे हैं पिछली कई बार, वो इस बार मंत्री नहीं बनेंगे। तो कई मंत्री ऐसे थे जो पिछली सरकार में थे, वो चुनाव हार गए, तो ऑब्वियसली है कि उनकी सीटें खाली हो गई हैं, तो नए चेहरों को मौका मिलेगा। कुल मिलाकर एमपी में एक नई पीढ़ी की शुरुआत हो रही है, और वो देखिए डॉक्टर मोहन यादव की मिनिस्ट्री में भी देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि पुरानी शिवराज सरकार के कितने मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में मिनिस्टर बन पाएंगे, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन जितना रात का अंधेरा इस वक्त गहरा रहा, उतना ही मिनिस्टर बनने की दौड़ में जो सीनियर विधायक अपने आप को मान रहे हैं, उनके मन में भी यही बात चल रही होगी। क्या उनका सवेरा हो पाएगा? क्या सूरज उनका चढ़ पाएगा फिर से, या फिर नए चेहरे एमपी में जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, या वो चमकेंगे? तो कुल मिलाकर संशय के जो बादल हैं वो एमपी में देखिए छाए हुए हैं। और मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा? हाँ, हालांकि कुछ दिन में हो सकता है। बहुत तेजी से नामों को लेकर बातचीत चल रही है। कई ऐसे चेहरे हैं जिनको मौका मिलेगा, चाहे क्षेत्रीय हो या सामाजिक समीकरण हो, इनको बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिहाज से साधेगी। बिल्कुल साधती नजर आएगी। रुपेश, नया इस बार क्लीवर है, नया फ्लेवर है, नया रास्ता है, नए चेहरे हैं, नई स्ट्रेटेजी है, और ये इंतजार कब तक करना होगा? एक नई रिवायत जो शुरू की है, क्या इसलिए बहुत ज्यादा शॉकिंग है सभी को कि इस बार कुछ कंफर्म नजर नहीं आ रहा है? छत्तीसगढ़ में तो मुझे लगता है कि स्टेडियम जो है वो भी सजने लगे, कब तक का इंतजार और करना होगा? देखिए, प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो लगातार इंडोर स्टेडियम में तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन किसी के पास इस बात की जानकारी नहीं है कि शपथ ग्रहण कब होगा, कल होगा। ऐसी चर्चाएं खूब हैं छत्तीसगढ़ में, लेकिन कंफर्म न्यूज कोई नहीं बता पा रहा है। तो अटकलों का दौर, जैसा कि प्रमोद ने बताया कि बहुत सारे संशय हैं, उसी तरह के संशय छत्तीसगढ़ में है। 2 दिन पहले तक ये चर्चा चल रही थी कि इस बार सभी नए चेहरे को आजमाया जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि नए के साथ साथ पुराने को भी मौका मिलेगा। तो जाहिर तौर पे जो पुराने कद्दावर नेता हैं उन्होंने राहत की सांस ली होगी, और खास तौर से जो कार्यकर्ता हैं, नेताओं से जो जुड़े हुए हैं, उनमें ज्यादा आशंकाएं हैं। तो परिस्थितियां क्या बनती हैं ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन जो फॉर्मूला तय हुआ है, कल तीनों जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम, दोनों दिल्ली गए हुए थे। अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की, और उस मुलाकात में यह माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल को लेकर के चर्चा हुई है। तो फॉर्मूला जो सामने आ रहा है उसके मुताबिक इस बार सबसे ज्यादा आदिवासी तबके से और ओबीसी तबके से मंत्री बनाए जा सकते हैं, और सामान्य वर्ग से भी अच्छी खासी संख्या देखने को मिल सकती हैं। क्योंकि जो एससी सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी ने कम जीती हैं, इस लिहाज से माना यह जा रहा है कि आमतौर पर जैसे 2 मंत्री हुआ करते थे, तो शायद इस बार एक ही मंत्री को मौका मिलेगा। लेकिन वो मंत्री कौन होगा? लगातार जीत का रिकॉर्ड बनाने वाले पुन्नूलाल मोहले होंगे, दयालदास बघेल होंगे, या फिर नए नेता के तौर पर सामने आए खुशवंत साहेब होंगे। इसके अलावा आदिवासी क्षेत्र में कई दावेदार हैं। बस्तर में लता उसेंडी हैं, केदार कश्यप हैं, विक्रम उसेंडी हैं, किरण देव खुद हैं जो कि सामान्य सीट से जीत करके आए हैं। सरगुजा में राम विचार नेताम, रेणुका सिंह, गोमती साय हैं। तो बहुत सारे नाम हैं। इन नामों के बीच में किसकी लॉटरी लगती है, किसी किस्मत का देखना रुपेश बड़ा दिलचस्प होगा। सत्यप्रकाश जी, आपके पास आ रहा हूं। एक नई रिवायत जो बीजेपी ने शुरू की है इस बार नए चेहरों को लेकर, तो जाहिर है कि बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जो नई उम्मीदें में होंगे, लेकिन जो दिल्ली जाने की किसी भी पद को देने से पहले नई रिवायत जो शुरू हुई है, उससे जो सीनियर है उनके लिए तो थोड़े से चिंता के बादल और ज्यादा घने हो जाते हैं। सत्यप्रकाश जी, क्या कहता है आपका गणित? मंत्रिमंडल कैसा होगा इस बार? देखिए विकास जी, जैसे हमने अभी रिसेंटली जो सीएम के फेसेस पिक किए हुए हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, इनमें आपने देखा कि कई सीनियर लीडर्स को साइडलाइन करते हुए पार्टी ने डिसीजन लिया है। लेकिन इसमें एक चीज देखने को मिलेगी, तीनों राज्यों में देखें आप, ओबीसी, एससी, अपर कास्ट और ट्राइबल्स, यानी चारों कम्युनिटीज को कहीं ना कहीं बैलेंस करने का प्रयास पार्टी हाईकमांड ने किया है। इसका तात्पर्य है कि जो आने वाला जो समय है
जिसमें कैबिनेट का एक्सपेंशन है, उसमें मेरा यह मानना है कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में इन जातियों का बैलेंस आपको कैबिनेट में देखने को मिल सकता है। जैसा कि प्रमोद ने कहा या रुपेश जी ने कहा, दोनों प्रमोद जी और रुपेश जी दोनों एक ही चीज कह रहे हैं। मैं उस चीज को आगे बढ़ाता हूं कि देखिए सस्पेंस अभी है, जैसा कि कोई भी ये प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा था कि इन दोनों राज्यों में सीएम कौन होगा। तो ठीक वैसे ही मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कैबिनेट एक्सपेंशन में भी वो चीज देखने को मिल सकती है। आपने देखा कि साथ में 2 डिप्टी सीएम्स भी बनाए हैं, तो ये कहां, वो भी कास्ट बैलेंस को करने के लिए। छत्तीसगढ़ में देखते हैं तो एक ओबीसी है, एक अपर कास्ट है और एक ट्राइबल फेस को सीएम बनाए। ठीक मध्य प्रदेश में देखते तो ओबीसी, मोर देन 51% पॉपुलेशन ओबीसी की है, इसलिए उसको भी आपने देखा होगा कि वहां उसको सेटिस्फाइड करने के लिए पार्टी ने सीएम उनको बना दिया है। जबकि कई दूसरे लीडर भी थे, चाहे प्रहलाद पटेल का नाम लें, भूपेंद्र सिंह का नाम लें, वो भी इस वर्ग से आते थे, लेकिन लीडरशिप चेंज यानी लीडरशिप शिफ्टिंग का ये प्रयोग मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने किया है। लेकिन एक चीज जरूर दिखती है कि रीजनल बैलेंस, कास्ट इक्वेशन को बैलेंस करना, साथ ही नए और पुराने का कॉम्बिनेशन यानी दोनों फ्लेवर का कॉम्बिनेशन भी इस दोनों राज्यों के कैबिनेट एक्सपेंशन में या जो लीडर्स आएंगे यानी मिनिस्ट्रियल बर्थ में जो लोग स्थान पाएंगे उनमें यह चीज देखी जाएगी, ये संभावना व्यक्त की जा रही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये प्रयोगधर्मी पार्टी है, ये क्या डिसीजन ले इसके बारे में कोई प्रेडिक्शन लगभग इस पिछले जो नाम सीएम के लिए सेलेक्ट किए हैं उससे तो स्पष्ट हो गया है कि सभी प्रेडिक्टर्स या एक्सपर्ट्स पॉलिटिकल वो सब धरे के धरे या धड़ाम हो गए हैं। तो इसलिए कोई नई चीज आ जाए तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये तय है कि सीनियर लीडरशिप को कहीं ना कहीं अपकमिंग लोकसभा इलेक्शंस को दिमाग में रखते हुए ये डिसीजन लिए जाएंगे कि इन लीडर्स को कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड किया जाए, साथ ही दूसरे बैलेंसेस किए जाए। तो ये मुझे अभी तक नजर आता है। बिल्कुल सत्यप्रकाश जी, जितने क्लेवर और फ्लेवर में अनुमानों के हिसाब से आपने बताया है, लगातार इससे यही देखने को मिल रहा है कि इंतजार करना होगा और जब नाम आएंगे और किस तरह से ये जो फैक्टर्स हैं, क्या इसी के तहत बीजेपी उतरेगी या मंत्रिमंडल में भी कुछ नए जो हैं तमाम तरह के प्रयोग जो है बीजेपी करती नजर आएगी। प्रमोद आपका, सत्यप्रकाश जी आपका, रूपेश जी आप तीनों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो अग्नि परीक्षा में आज बात हमने की है मंत्रिमंडल को लेकर। बहुत जल्दी मंत्रिमंडल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नया अपना बीजेपी सरकार जो है लाने वाली, लेकिन देखना दिलचस्प है कि इस बार कौन से फैक्टर्स लागू होंगे।